Hello everyone, welcome back to WSCube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And guys, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों अक्सर लोग साइबर सिक्योरिटी सीखते टाइम फेल हो जाते हैं। अब फेल होना क्यों? आपने कई बार देखा होगा लोग सीखने की कोशिश करते हैं बट बीच में छोड़ देते हैं। जो डिटरमाइंड होते हैं वो ही सीखते हैं एंड कुछ को इश्यूज आते हैं। अब वो सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो सारी आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप गोल्स तो डिसाइड करते हैं, राइट? आप एक अच्छा गोल डिसाइड कर रहे हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे, इस जॉब रोल पे एंड इस टाइप ऑफ पैकेज पे आप जाएंगे, खुद को इतना अपस्किल करेंगे, राइट? ये गोल रखना बहुत अच्छी बात है, बट आपको गोल रियलिस्टिक रखने होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब चाहिए साइबर सिक्योरिटी लेवल पे, और आप सोच रहे हैं कि आप एक महीने में ही सब कुछ सीख जाएंगे और उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो नहीं। कई सारे लोग सालों मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, सालों सीखते हैं तब जाके वहां पहुंच पाते हैं। तो जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए क्या स्टेप्स है, क्या मेथड्स है, उनको लेके रियलिस्टिक रहो और उन रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करो एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस 2 महीनों में मैं ये चीजें सीखूंगा, आगे के 2 महीनों में मैं ये चीजें सीखूंगा, ताकि आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट होती रहे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो पहला तो यही था, अनरियलिस्टिक गोल्स। सेकंड, क्यों फेल हो जाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये फील्ड आपको कंसिस्टेंट रहने पर ही बेटर आउटपुट देगी। अगर आप आज कुछ सीख रहे हैं, कल बंद कर दिया, 4 दिन मजे कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सीख ही नहीं रहे हो, फील्ड में इनपुट ही नहीं डाल रहे हो, तो आपको ये आउटपुट कहां से देगी? आपको अपनी फील्ड के लिए सीरियस होना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं, कोई भी स्किल हो, आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे। ये साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, ये सब कुछ मैजिक की तरह वर्क नहीं करता है कि आपने सब कुछ ऐसे ही हैक कर लिया। स्किल्स लगती है, मेहनत लगती है एंड तब जाके आप ये चीज़ें कर पाते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज़ नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे ये चीज़ें, और यहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। थर्ड आता है प्रॉब्लम सबसे, कि वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो है कि टाइम मैनेजमेंट खराब होना, यानी पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब पुअर टाइम मैनेजमेंट क्यों? आपको ध्यान ही नहीं है कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कब स्टडी करनी है, कब आपको प्रैक्टिकल करना है, कब आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, कितना आपको किस चीज़ पे फोकस रहना है, किस चीज़ को कितना डीप एंड डाइव करना है आपको किसी सब्जेक्ट में, टॉपिक में। आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाते। अब वो चीज़ आपको और स्लो करती है, और टाइम टू टाइम अगर ये स्लो प्रोसेस चलता रहा तो आप एक ना एक दिन आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से बोर हो जाते हैं और इसे छोड़ देते हैं, और वहीं आप फेल हो गए एज एन साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 3 तो मेजर पॉइंट्स हैं क्यों लोग फेल होते हैं साइबर सिक्योरिटी सीखने में। सबसे पहला, अनरियलिस्टिक गोल्स। सेकंड, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। एंड थर्ड, नॉट हैविंग अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ये 3 मेन रीजन है। अब इनको टैकल कैसे करा जाए, वो सबसे सिंपल है। पहला, आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि जो आप अचीव करना चाहते हो उसके बारे में ब्रेक डाउन करो चीज़ों को, और देखो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और उस टारगेट को वीकली, मंथली ऐसा सेट करो ताकि आप उसे अचीव कर पाओ एंड एज अ माइलस्टोन उसे आप समझ सको। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट का क्या। सेकंड, कंसिस्टेंट रहना, ये सब आपके हाथ में। अब अगर आप एक फील्ड को लेकर सीरियस हो तो आप उसके लिए कंसिस्टेंट रहोगे, और अगर आप सच में करना चाहते हो तो जिस समय आपका कंसिस्टेंट रहने का मन ना हो उस टाइम आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस फील्ड में। जब कोई चीज करने का मन ना हो, और तब भी अगर आप वो करते हैं, तभी आप उस स्किल को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं और वो एक हैबिट बन जाता है। अब अगर कोई स्किल आपकी हैबिट बन गई तो आपको उसको मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप सही करोगे? देखो, टाइम मैनेज आपको अपने हिसाब से करना होगा। सबके शेड्यूल में अलग अलग तरह के टाइम्स होंगे कि कोई दिन में सिर्फ 2 घंटे ही फ्री रहता होगा, कोई दिन में 7-8 घंटे फ्री भी रहता होगा, राइट? अब आपको ये देखना है कि उस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। कि जैसे आपके पास अगर 4 घंटे है तो आपको मैनेज करना है कि 2 घंटे में प्रैक्टिकल करूंगा, 2 घंटे में पढ़ूंगा, या फिर 2 घंटे प्रैक्टिकल, 1 घंटे पढ़ना, 1 घंटे नई चीज़ों को रिसर्च करना। सेम अगर आपके पास 1 घंटा ही है तो 1 घंटे में चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, वो आपको पैटर्न बनाना होगा और उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। अब स्टिल 1 घंटा काफ़ी कम टाइम होता है, बट स्टिल अगर आप कंसिस्टेंटली 1 घंटा भी देते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, तो कोई खराब बात नहीं है। पॉइंट है कि कंसिस्टेंट रहना है, रियलिस्टिक गोल रखना है, और टाइम अपना सेट रखना है कि हाँ, इतना टाइम तो मुझे इस फील्ड को देना ही देना है। तब जाके आप इस फील्ड को अचीव कर पाओगे एक हायर स्टेज पे। तो इन 3 मिस्टेक्स से आपको बचना है, क्योंकि यही 3 चीजें आपके साइबर सिक्योरिटी करियर को खत्म कर रही है।
अगर बनने से पहले ही खत्म हो रहा है कोई करियर तो वो बहुत खराब बात है। तो साइबर सिक्योरिटी सीखते टाइम इन 3 चीजों को अगर आप बहुत ध्यान से सीखोगे तो काफी जल्दी अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना और ऐसे ही कंसिस्टेंटली नई नई चीजें सीखते रहना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।